हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। देखिए, हम लोग संपर्क विधि पढ़ रहे थे। संपर्क विधि विधि तो मैंने लिखवा दी थी। संपर्क विधि, सल्फ्यूरिक अम्ल की संपर्क विधि, तो विधि तो मैंने समझा दी थी आपको, लिखवा भी दी थी, ठीक है ना। अब मैं फिगर समझाता हूं आपको, ध्यान से देखना। सबसे पहले क्या होता है, इसके अंदर एक, थोड़ा यहां से लेके चलता हूं। ये होता है हमारा पायराइट बर्नर। इसके अंदर जो है सल्फर या आयरन पायरेटीज को जलाया जाता है और सल्फर डाइऑक्साइड गैस बनती है। मतलब इसके अंदर ये रिएक्शन होती है, ये वाली, ठीक है। ये लिखवा चुका हूं मैं आपको, क्योंकि बैलेंसिंग आप वहां से देख लेना, ठीक है। ये रिएक्शन पायराइट बर्नर के अंदर होती है, यानी कि SO2 बन जाती है। अब जब किसी चीज को हम जलाते हैं तो सिंपल सी बात है, उसके अंदर धूल मिट्टी के कण होंगे, ठीक है ना। धूल मिट्टी के कण का होना अनिवार्य है। तो अब हम क्या करते हैं, धूल मिट्टी के कणों को हटाने के लिए यहां पर उपयोग करते हैं हम, किसका उपयोग करते हैं, धूल कक्ष का। क्या बोलते हैं इसको, धूल कक्ष, यानी कि डस्ट चैम्बर, ठीक है। डस्ट चैम्बर, इसमें क्या होता है, इसमें जो है वाष्प होती है। इसमें जो है ऊपर से जो है जल की वाष्प भेजी जाती है इसके अंदर। जो SO2 हमारी होती है वो वाष्प के संपर्क में आती है। जो धूल मिट्टी कण होते हैं वो उस वाष्प में जो है, उस वाष्प से भीग कर भारी होकर नीचे बैठ जाते हैं, ठीक है ना। फिर यहां से जो SO2 हमें प्राप्त हुई है, उस SO2 को कहां भेज देते हैं, धावन कक्ष। धावन कक्ष मतलब वॉशिंग टावर, धोना, वॉशिंग टावर या चेंबर, ठीक है ना, वॉशिंग टावर। क्लियर, वॉशिंग टावर में भेज देते हैं इसको। ये लीजिए, इसमें क्या होता है, इसमें जो है, इसके अंदर जो है यहां पर जल होता है, जल भरा होता है, ठीक है ना, जल। और जो जल है ये फव्वारे के रूप में ये नीचे गिरता रहता है, ठीक है। जल फव्वारे के रूप में नीचे गिरता रहता है और इसके अंदर जो है क्वार्टज के टुकड़े भर देते हैं। क्वार्टज मतलब ईंट पत्थर के टुकड़े, ठीक है ना, वो भर देते हैं। ओके, ईंट पत्थर के टुकड़े भर देते हैं। जैसे ऊपर से जो पानी गिरा रहे हैं, जल गिरा रहे हैं फव्वारे के रूप में, वो नीचे से आती हुई SO2 के साथ में अच्छे से संपर्क हो जाए, इसलिए यहां पर क्वार्टेज भर के रखते हैं। तो यहां पर जो है SO2 को हम धो लेते हैं। धोने मतलब क्या हुआ कि जो अशुद्धियां होती हैं वो जल में विलय होने वाली, वो जल में विलय हो जाती हैं, ठीक है ना। धोया है, जब आप कपड़े धोते हो तो क्या करते हो, उसके बाद में सुखाते हो ना, तो बस अब सुखाने वाला काम रह गया, सुखाते हैं उसको, ठीक है ना। चलिए, सुखाने का काम करते हैं। ये लीजिए, सुखाने का काम हो गया। ये क्या मैंने बना लिया है, शुष्कन कक्ष, कक्ष, ठीक है ना। ड्राई चेंबर, ड्राई चेंबर, शुष्कन कक्ष
यानी कि SO2 को सुखाने के लिए, पानी निकालने के लिए क्या यूज करते हैं हमेशा? H2SO4, ठीक है ना, H2SO4। हो गया H2SO4। अब देखिए यहां से H2SO4 क्या होता है, फव्वारे के रूप में नीचे गिरता रहता है। यहां पर भी H2SO4 सांद्र H2SO4 होता है, ये भी फव्वारे के रूप में नीचे गिरता रहता है। और इसमें भी अच्छे से संपर्क हो जाए इसलिए जो है इसमें भी हम क्वार्टज के टुकड़े भर देते हैं, यानी क्वार्टज भर देते हैं इसके अंदर। ओके, इसके अंदर भी हम क्वार्टज भर देते हैं, ठीक है ना, ओके ना, क्लियर हो गया। चलिए अब आगे देखिए, आगे क्या है इसमें, आगे जो है यहां से यहां पे ये आर्सेनिक शुद्धिकारक है, आर्सेनिक शुद्धिकारक। जो आर्सेनिक की अशुद्धियां होती हैं इसके अंदर, उन अशुद्धियों को इसके अंदर भरते हैं, ठीक है। आर्सेनिक की अशुद्धियों को दूर करते हैं, ठीक है ना। इससे कैसे दूर करते हैं वही बस समझना, आप ध्यान से देखना, ठीक है। देखना ये जो है ये FeOH होता है, फेरिक हाइड्रोक्साइड, FeOH का अल्ट्राइज। तो ये फेरिक हाइड्राइड ऑक्साइड इसके अंदर रखा होता है। वो क्या करता है कि जो SO2 गैस होती है उसके अंदर जो आर्सेनिक की अशुद्धियां होती हैं उनको वो अवशोषित कर लेता है, ठीक है ना। हो गया इतना आर्सेनिक, क्लियर है ना मेरा पॉइंट, ओके। चलिए आगे देखिए, ये जो है ध्यान देखना, ध्यान समझना इसको, ठीक है। तो ये जो है ये संपर्क कक्ष है, कॉन्टैक्ट टैक्ट चैम्बर, ठीक है। जो है ये कॉन्टैक्ट चैम्बर है, ध्यान समझना मेरी बात को। यहां पर एक एक पॉइंट जो अच्छे समझना, क्योंकि यहीं से आपका जो है मेन पॉइंट वहां शुरू होता है, ठीक है ना, यहीं से ध्यान से देखना इसको, ठीक है। थोड़ा छोटा कर लेता हूं जिससे वो आ जाए, ठीक है। ये है संपर्क कक्ष, ठीक है ना, और ये है परीक्षण बॉक्स, टेस्ट बॉक्स, ठीक है ना। ये मैंने क्या बोला था, एक कमरा है जैसे कि मान लीजिए उसमें विंडो लगी हुई है कांच की, तो उससे से कांच की प्रकाश की किरण भेजी जाती है। उसमें क्या होता है कि जैसे अगर टिंडल प्रभाव अगर होगा तो वहां पे धूल मिट्टी कण है, धूल मिट्टी कण है तो पुनः उसको यहीं से फिर से शुरू करेंगे उसमें, और अगर धूल मिट्टी के कण नहीं है तो उसको आगे भेज देते हैं, ठीक है ना। तो टिंडल प्रभाव आप लोगों ने सभी लोगों ने पढ़ रखा है। आगे देखिए, संपर्क कक्ष के बाद में आगे देखिए, संपर्क कक्ष के बाद में यहां पर जो है उत्प्रेरक ये रखा होता है, और उस उत्प्रेरक में क्या होता है, यहां पर जो हमारी रिएक्शन है
वो जो है SO2 जो है O2 से क्रिया करके SO3 बना लेती हैं, 2 और 2, ठीक है ना। और यहाँ पे उत्प्रेरक PT या V2O5, ठीक है ना। याद है ना पूरी रिएक्शन में, पूरी की पूरी रिएक्शन क्लियर है ना। क्या करते हैं यहाँ पे, और टेम्परेचर से 76 से 720 केल्विन कर लेते हैं, ठीक है। इसके बाद में यहां पर आता है, इसको हम बोलते हैं अवशोषण टावर। क्या आता है, अवशोषण टावर। इसमें क्या होता है, ऊपर से फव्वारे के रूप में सांद्र H2SO4 गिराते रहते हैं। ये सांद्र H2SO4 है, ठीक है ना, इसमें गिरता रहता है। इसमें भी क्वार्टेज भर देते हैं जिससे संपर्क अच्छे से हो जाए। क्लियर। और यहां से इसको जो है प्राप्त कर लेते हैं, ठीक है। ओके, यहां से सांद्र H2SO4 निकाल लेते हैं, ठीक है। ओके ना, क्लियर। ये देखिए, ये जो है हमारा, ये हमारा क्या है, अवशोषण कक्ष। अवशोषण कक्ष है ये हमारा, ठीक है ना। एब्सॉर्प्शन टावर या चेंबर, ठीक है ना। तो इसमें क्या था, इसमें हम आयरन पायराइड या सल्फर को जलाते हैं जिससे सल्फर डाइऑक्साइड गैस प्राप्त होती है। सल्फर डाइऑक्साइड गैस में या इसमें जो गैसीय मिश्रण प्राप्त होता है, उस गैसीय मिश्रण में धूल मिट्टी के कण होते हैं। तो इससे क्या करते हैं, इससे प्राप्त गैसीय मिश्रण को धूल कक्ष में भेज देते हैं। धूल कक्ष में भेजने पर क्या होता है, इसमें जो है धूल मिट्टी के जो कण होते हैं, यहाँ पर जो गैसीय मिश्रण है हमारा वो भाप के संपर्क में आता है। भाप में के संपर्क में जब आता है तो उस गैसीय मिश्रण में जो धूल मिट्टी के कण होते हैं वो भाप से या भाप के संपर्क में आने पर भारी होकर नीचे बैठ जाते हैं, और जो गैसीय मिश्रण है इससे प्राप्त गैसीय मिश्रण को धावन कक्ष में भेज देते हैं। धावन कक्ष में ऊपर से जल फव्वारे के रूप में नीचे गिरता रहता है। इसमें क्वार्टेज भरे होते हैं। गैसीय मिश्रण जल से भीगकर या गैसीय मिश्रण में उपस्थित जल में विलय होने वाली अशुद्धियां जल में विलय होकर बाहर निकल जाती हैं। जल में विलय होने वाली अशुद्धियां जल में विलय होकर बाहर निकल जाती हैं। इससे प्राप्त गैसीय मिश्रण को शुष्कन कक्ष में भेज देते हैं। कॉमन सी बात है भाई, मैंने धोया है तो धोने पर मुझे सिंपल सी बात सुखाना है, तो शुष्कन कक्ष में क्या करते हैं, शुष्कन कक्ष में इसमें भी क्वार्टेज रखे होते हैं। ऊपर से सांद्र H2SO4 फव्वारे के रूप में नीचे गिरता रहता है, जो गैसीय मिश्रण में उपस्थित नमी को अवशोषित कर लेता है। इससे प्राप्त गैसीय मिश्रण को आर्सेनिक शुद्धिकारक में भेज देते हैं। इसमें फेरिक हाइड्रोक्साइड का विलयन रखा होता है, जो गैसीय मिश्रण में उपस्थित आर्सेनिक की अशुद्धियों को अवशोषित कर लेता है। इससे प्राप्त गैसीय मिश्रण को परीक्षण बॉक्स में भेज देते हैं। परीक्षण बॉक्स में यदि गैसीय मिश्रण में टिंडल प्रभाव होता है या प्रकाश किरण पुंज दिखाई देता है तो उसे पुनः शुष्कन कक्ष में भेज देते, धूल कक्ष में भेज देते हैं, या कह सकते हैं धावन कक्ष में भेज देते हैं, ठीक है ना। शुष्कन कक्ष में भेज धूल कक्ष में भेज देते हैं। और यदि उसमें प्रकाश की किरण नहीं दिखाई देती है तो उसे संपर्क कक्ष में भेज देते हैं। संपर्क कक्ष में प्लेटिनम या वेनेडियम पेंटाऑक्साइड उत्प्रेरक रखा होता है। इस कक्ष का ताप 670 से 720 केल्विन होता है। इस कक्ष में सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस में ऑक्सीकृत हो जाती है। इससे प्राप्त गैसीय मिश्रण को अवशोषण टावर में भेज देते हैं या अवशोषण कक्ष में भेज देते हैं। अवशोषण कक्ष में भेज देते हैं। अवशोषण कक्ष में ऊपर से फव्वारे के रूप में सांद्र H2SO4 गिरता रहता है। इसमें क्वार्टेज रखे होते हैं। इसमें SO3 H2SO4 सांद्र H2SO4 में अवशोषित हो जाती है, जिससे ओलियम बनता है।
जिससे ओलियम बनता है। ओलियम में आवश्यकता अनुसार जल मिलाने पर सांद्र H2SO4 प्राप्त होता है। हो गया पूरा? बस यही फिगर है, इसको बना लीजिए अब। क्लियर? ओके ना? धन्यवाद।